बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। दोस्तों, गंदम और मकई के हवाले से काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि मकई और गंदम का रेट इतना कम क्यों हो गया है और रेट में इजाफ़ा कब तक मुमकिन है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप अपनी ख़रीद फ़रोख्त के ज़िम्मेदार, नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं सिर्फ जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, उस हवाले से आप दोस्तों को आगाह कर देता हूं। पहले गंदम के हवाले से बात करें तो गंदम पे जो इस वक्त प्रेशर है वो एक तो इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सितंबर में तकरीबन जो है वो 2-3 बल्कि इससे भी ज़ायद 60,000 टन के 3 से 4 जहाज़ जो है वो सितंबर में और अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है वो पहुँचेंगे पाकिस्तान में। तो वो जो गंदम आ रही है उसकी कीमत है 4,000 रुपये, यानी पहुँच वो आएगी कराची में। तो उसकी वजह से गंदम पर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और रेट्स जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि सिंध में मार्केट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4600 रुपये तक आ गई। इससे पहले 5,000 पे थी, आए थे 4-5 दिन पहले। इसी तरीके से पंजाब में भी रेट्स जो है वो 4750 रुपये से कम होकर 4600 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा आ चुकी है। तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है, सिर्फ इंपोर्ट के प्रेशर की वजह से और डॉलर में कमी की वजह से। इसके अलावा जो है सितंबर में इतनी ज़्यादा मांग भी नहीं होती। अक्टूबर का जो महीना है इंपोर्ट हो जाएगी गंदम। उसके बाद अक्टूबर के महीने में इंपोर्ट चाहे हो भी जाए लेकिन कोई ज़्यादा जो है गंदम का रेट ज़्यादा कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अक्टूबर में दोबारा बिजाई जब शुरू हो जाती है गंदम की तो एक मरतबा फिर जो है गंदम की मांग में इजाफ़ा हो जाता है और रेट्स एक मरतबा फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं अक्टूबर में। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अक्टूबर में जब मांग बढ़ेगी तो हो सकता है रेट्स जो हैं वो थोड़े से मज़ीद जो है वो बेहतर होने लग जाएँ। लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट नज़र आ रही है, सिचुएशन नज़र आ रही है, उसके मुताबिक अभी मार्केट जो है वो 15-20 दिन 25 दिन जो है वो ज़रा प्रेशर में रहेगी। इंपोर्ट के प्रेशर, डॉलर के प्रेशर, थोड़ी मांग कम होने की वजह से। तो ये चीज़ें हैं जो ज़रा जो है वो प्रेशर डालेंगी मार्केट पे। उसके बाद अगर बात करें मकई के हवाले से तो मकई की मार्केट जो है वो बेहतर हुई जब जो है अफ़गानिस्तान में मकई स्मगल हुई। उसके बाद एक्सपोर्ट के भी एक आध जहाज़ लगा जिसकी वजह से मकई जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई। मार्केट जो है वो 2600 यानी फील्ड रेट जो है वो 2500 तक पहुंच गया था। उसके बाद आप दोस्तों को मशवरा भी दिया था कि तेज़ी में माल को फ़रोख्त करना चाहिए। उसके बाद जो है अब जो है दोबारा मकई का रेट कब बेहतर होगा, मकई कम क्यों हो रही है। एक तो जो है वो अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, ना सिर्फ KPK में बल्कि बलूचिस्तान के जो दूसरे रास्ते हैं, जो खुफिया रास्ते हैं, वहाँ पर भी जो है वो चौकियाँ कायम कर दी गई हैं और वहाँ से भी स्मगलिंग बिल्कुल नहीं हो रही। तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल नहीं जा रही मकई। एक्सपोर्ट जो है वो कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है एक्सपोर्टर को। रेट्स जो है वो उतने मुनासिब नहीं या अभी तक कोई एक्सपोर्ट के हवाले से कोई नहीं बन पा रहा कुछ जो कि एक्सपेक्टेड था इन दिनों में। तो उसके बाद जो है एक और जो प्रेशर है वो मार्केट पर डॉलर का प्रेशर है। डॉलर यानी एक्सपोर्ट होती है डॉलर्स में, तो डॉलर जो है वो भी दिन ब दिन जो है गिरता जा रहा है। इसकी वजह से भी एक अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, तो इसका भी प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा जो है हाईटेक फीड मिल ने हमने देखा कि उन्होंने जो है 15 सितंबर से यानी आज से उन्होंने अपनी ख़रीदारी आर्ज़ी तौर पर बंद कर दी है। तो उसका भी मार्केट पे ज़रूर एक जो है वो असर होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेट्स जो फीड मिल दे रही थी वो हाईटेक फीड मिल थी। तो उसका भी जो है वो मार्केट पर थोड़ा बहुत उसका भी असर रहेगा। बाकी मकई की मार्केट जो है वो बेहतर कब होगी। मकई की मार्केट जो है अब तूर खम बार्डर जो है यानी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बार्डर जो है अपनी ज़मानत दी है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि 2 नंबरी या इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके बाद जो है वो आज से तूर खम बार्डर जो है वो खोल दिया गया है
अगर वहाँ से मकई एक्सपोर्ट होती है तो रेट्स जो है अगले चंद दिनों में बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं होती, डॉलर का प्रेशर इसी तरह रहता है और हाई टेक फीड मिल ने जिस तरह जो है अपनी ख़रीदारी बंद की है तो उसका प्रेशर रहता है, तो मार्केट हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत मज़ीद जो है वो कम हो जाए, ज़्यादा के चांसेस ना हों। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। बाकी अक्टूबर में जो है नई मकई भी जो है फील्ड में आ जाती है, तो सितंबर के एंड में, अक्टूबर में मार्केट को जो है एक झटका लाजमी झटके की ज़रूरत है, ताकि जो बहुत ज़्यादा जो है वो माल पड़ा हुआ है जो स्टॉक में है वो निकाल सकें स्टॉक की, और जो है इससे जो है कुछ मुनाफा, जायज़ मुनाफा कमा सकें। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। तो दुआ करें एक्सपोर्ट का भी कोई जो है हल निकल आए, और अफ़गानिस्तान में जो है वो बॉर्डर तो खुल गया है, वहाँ से भी कोई मकई को निकालने की कोई तदबीर जो है वो की जाए। अगर वहाँ से भी एक्सपोर्ट जायज़ तरीके से भी एक्सपोर्ट होती है तो फिर भी रेट्स जो है वो बेहतर हो सकेंगे। तो आपकी दुआओं का तालिब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।